हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में, स्पेशली सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट। बेसिकली एक बातचीत बंद है या फिर ब्लॉक सिचुएशन है या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे ना कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा है या फिर होते हुए भी एक गैप फील हो रहा है या फिर एक जैसे होने ना होने का जैसा एहसास हो आपको, जैसे कि क्लैरिटी नहीं मिल रही, बातचीत ठीक से नहीं हो रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो। इस सिचुएशन के लिए ये रीडिंग हो रही है। तो जानने की कोशिश कि ये सिचुएशन क्यों है और रीज़न क्या हो सकता है, ये रीज़न क्या नज़र आ रहे हैं और ये कॉन्टैक्ट कब खुलने के चांसेस है वो देखने की कोशिश करते हैं। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। टेम्पल पाथ, स्टॉर्म वार्निंग, केयरिंग कनेक्शन, डिसीट, इंडिसीजन और 13 नंबर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, 15 नंबर एप्रिसिएशन। तो जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ कि 12, 10, 14, 13, 25, 15 ये आपकी या उनकी बर्थडेट, स्पेशली उनकी बर्थडेट मुझे ज़्यादा फील हो रही है। अगेन इसमें 17 नंबर भी मुझे दिख रहा है, 26 नंबर भी दिख रहा है। तो ये सिचुएशन क्या चल रही है ना, सिचुएशन ये है कि उनके लाइफ में मचे हैं तूफान से गुजरने की वजह से, क्योंकि कार्ड्स क्या है मैं बताती हूँ। द टेम्पल पाथ, स्टॉर्म वार्निंग, कैरिंग कनेक्शन, डिसीट, इंडिसीजन एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और लास्ट में एनर्जी ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन। तो हुआ क्या है कि इनके लाइफ में मचे हुए तूफान, ये कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे, कहीं ना कहीं एक कर्मा पे हो रहा है, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आजकल मंदिर, मस्जिद, चर्च, वैसे जो भी धार्मिक स्थल उनसे रिलेटेड है उनसे चक्कर काट रहे हो, क्योंकि ऐसे तूफान मचे हुए ना कि जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। जब भी वो जगह पे जाते हैं, जब भी वो या शायद ऊपर वाले को पूछते हो ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि कुछ कर्मा है जो आपको पे करना है, कुछ गलत किया था। जिसे एक सीन याद आता है, कुछ चीज़ें याद आती है कि किसी इंसान की याद आती है कि आपने क्या किया, क्या खोया, किसकी वजह से ये सब हो रहा है। एनर्जीज रहती है इस यूनिवर्स में, कोई धोखा सामने से नहीं दिखे, लेकिन वो ऊपर वाले को तो दिखता है, यूनिवर्स को तो दिखता है। वही सही चीज़ उनके साथ हो रही है। उनको लगा कि बस उन्होंने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया या फिर डिसीजन नहीं लिया और वो अपने रास्ते चले गए और चीज़ें बस हो जाते ना। कौन रोता है आजकल इतना ज़्यादा, कौन वेट करता है इतना, ऐसे सोच के इंसान जैसे अपनी दुनिया में चला गया या फिर सिचुएशन को इतना निगलेक्ट किया, नज़रअंदाज किया। हालांकि इस कनेक्शन में बहुत बड़ा पोटेंशियल था, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसा इंसान उन्हें मिला था जो उनसे बेहद प्यार करता था, बहुत केयर करता था, बहुत एकदम प्यार ही प्यार था। लेकिन उस चीज़ की ना वो वैल्यू नहीं कर पाए, वो चीज़ को जिसे ना समझ नहीं पाए कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ होती है उनको ये इस कदर नहीं समझ पाए कि ये कनेक्शन मेरे लिए कितना खास है, कितना सोल लेवल से, डीप लेवल से कनेक्टेड है। हालांकि ये कनेक्शन में उन्होंने भी अपना एक लाइफ एंजॉय किया, एक पल एंजॉय किए, बहुत खुश हुए, बहुत ही कनेक्टेड फील किया। बट उनको ऐसा लगा कि अगर प्रॉब्लम्स आने के बाद, मतलब स्पेशली आपके रिश्तों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे कि उनका जॉब हो, उनका करियर हो या फिर उनके रिलीजन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो भी डिफरेंसेस है आप पे, जब वो प्रॉब्लम सामने आ लेंगे, जब बात डिसीजन की आई, जब बात फैसले की आई, जब बात आपके लिए स्टैंड लेने की आई, तब इन्होंने जैसे अपना इरादा बदल लिया
या फिर अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाए, या फिर इस तरह से सिचुएशन से भाग गए। कुछ केसेस में तो मुझे घोस्ट होने की, अचानक से गायब है इंसान सभी जगह से, वो फीलिंग आ रही है। इस कदर सब कुछ हो गया कि आप ही शॉक में पड़ गए, क्योंकि आपके लिए ये कनेक्शन, ये प्यार, ये रिश्ता बहुत मायने रखता था, अभी भी रख रहा है। इसीलिए तो ये सब हो रहा है ना, ये कनेक्शन के लिए, ये रीडिंग्स आप देख रहे हैं, हर चीज़ उसी के लिए हो रही है। बेसिकली आपके सब मन में तो सब कुछ जैसे खाली खाली सा रह गया, अधूरा सा रह गया कि क्यों और ये सब क्या और इसका सोल्यूशन क्या। आपको समझा ही नहीं ये कहाँ पे क्या चूक हो गई। आज जब हर कोई आपको ये बताना चाहता है कि गलती आपकी तरफ से है, कि आपने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, तब आपकी आंखें जैसे नम होती है। आपको समझ में नहीं आता कि किसी को ज़्यादा देना या किसी का बेहिंदिया प्यार करना क्या कोई गलत होता है, क्या कोई गुनाह होता है। वही चीज़ जैसे आपको एक गुनाह की तरह लोग बोलने लगे हैं कि भाई तुमने कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया, ज़्यादा ही भरोसा कर लिया, ज़्यादा ही प्यार कर लिया। ये बात क्या गलत है? किसी को दिल से चाहना और इतना चाहना कि आप जैसे उसके बिना कुछ सोच नहीं पाओ। इतनी एनर्जी के बाद जैसे सब कुछ जैसे थमसा गया है, तो उनकी लाइफ में आ गए हैं तूफान। क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइम, एक कार्मिक सिचुएशन फेस करने का भी, एक कर्मा अदा होने का भी एक वक्त होता है। और ख़ास करके जैसे ऊपर वाले से आपके आंसू नहीं देखे गए, आपकी तन्हाई, आपकी बेबसी नहीं देखे गई। ऐसा लग रहा है कि उनको जैसे आपको कोई जस्टिस चाहिए था, जस्टिस, एक न्याय चाहिए था, और वो जैसे मिलने की कगार पे है। हर चीज़ जैसे आपने सोची थी कि क्यों ये सब हुआ और ये इस चीज़ का क्या होना है। अगर ये इंसान का मेरी तरफ ऐसा ही होना था, तो इसके लिए, इस इंसान के लिए मेरे दिल में इतना प्यार क्यों। ये वाली फीलिंग्स आपके दिल में हर टाइम जागी और आप बस थम से गए। नमी नमी नमी, आँखों में नमी, उसके सिवा कुछ नहीं। तो अभी यही सारी सिचुएशन, बट नॉट दैट। तरीका अलग है, प्रैक्टिकल लेवल। प्रैक्टिकल है ना, इंसान, ईगो है, घमंड है, जिद है, अपनी ही जिद, मजबूरियाँ भी। तो हर चीज़ में उसी चीज़ पे यूनिवर्स ने एक तूफान लाया खड़ा। अभी तूफानों से गुजरो, अभी समझो कि क्या डिसीजन है, कितने प्रैक्टिकल डिसीजन लेके दिखाओ, जैसे यूनिवर्स कहना चाहता हूँ। बट कुछ लोग हैं जैसे इस कन्फ्यूजन में अपनी यूनिवर्स के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं कि उनके हाथ में कोई कुछ चीज़ नहीं है, बस यूनिवर्स का सहारा है। क्योंकि इन तूफ़ानों के पहले जब आपके साथ जब उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जब रिश्ते में खराबी आए, उस वक्त ऐसे कुछ डिसीजन या ऐसे कुछ रिश्ते जोड़े हैं कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में और भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो गई है। तो उस चीज़ से बाहर निकलना अभी इनको लगता है कि इतनी छोटी सी बात है ना, इतनी बड़ी बात है कि ये जैसे यूनिवर्स के शरण में आ गए हो, यूनिवर्स के शरण में आ गए। तो इस कनेक्शन के लिए जो डीप फीलिंग है किसी वजह से आपके लिए आपकी एक वैल्यू ही बढ़ गई है। क्योंकि काफ़ी हद तक जो कनेक्शन है जो तूफ़ान है, उनको ये बात का रियलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं कि ये कनेक्शन कितना खास था, लिटरली बहुत बहुत खास था। एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में होना जो सच्चे दिल से, पूरी तरह से विश्वास से अपने पर भरोसा कर सके, अपने से प्यार कर सके, मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये बात उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परखी है। बट हालात ऐसे है कि इतना भी आसान नहीं है अभी सब कुछ ठीक करना, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे इनकी हक में ही नहीं है ये सब ठीक करना। Ten of Wands, Seven of Swords, The Moon। क्या बात है, आज कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं। The Hermit,
High Priestess, the Wheel, the Fool, Knight of Wands, and Queen of Swords. बॉटम देखे 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये इंसान के साथ आपका जैसे ना कनेक्शन ही टूट गया हो। ये या तो ब्लॉक सिचुएशन फील हो रही है या फिर काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही है, काफ़ी अरसे से, मतलब एक अपने अंदर ही रहने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान अपनी इमोशंस को बहुत बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। एक अलग ही सिचुएशन से गुजरा है जहाँ पे खुद का मन ही खुद को खाता है। आपको सामने चाहे कुछ भी दिखे, आपको सामने चाहे कुछ भी दिखे कि ये किसी और के साथ खुश है या इनकी प्रोफाइल्स अलग है, सब कुछ है, लेकिन जिनकी एनर्जीज़ की बात चल रही है ना, इन कार्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि यस, ये इंसान भीड़ में भी तन्हा है, अकेले रहना पसंद करता है या फिर अकेला पड़ गया है या अकेला रहना चाहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक सोच है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और मैंने क्या गलती की, अभी इसे गलती को कैसे सुधारा जाए, हर चीज़। धोखा उनके साथ भी हुआ है, जो भी धोखा उन्होंने कहा, उन्होंने जिस तरह से आपके साथ धोखा किया, हर चीज़ उनके साथ भी हो रही है। और कुछ हद तक ऐसा लग रहा ना कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ये जो जिम्मेदारी का बहाना करके चले गए थे ना, अभी हर चीज़ में इतनी जिम्मेदारी का बोझा हो गया है कि सच में ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस के, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पर कुछ लीगल सिचुएशन है और ख़ास करके फाइनेंसेस के कुछ ऐसे, मतलब ऐसे कर्जे टाइप मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं कि जैसे कर्जा हो, बहुत ज़्यादा कर्जा हो, या फिर अचानक से कर्जे में ऐसा कुछ हुआ है ना कि जैसे वो बर्डन बन गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन। ये वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। अपनी सिचुएशन में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी अपने लाइफ की, प्रैक्टिकली सोचा था, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हो पा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं। इस बीच में जैसे अपनी खुशी भूल ही गए थे, लेकिन जब भी आपकी याद आती है, आपकी एनर्जी आपके साथ, आपकी एनर्जी से जब कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी यादें हैं, आपकी बातें हैं, आपकी स्पेशली आपकी ना बातें मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते लग रहा है कि जैसे कोई इंसान आपकी ना वॉइस मिस कर रहा हो। एक अलग ही एनर्जी में जाते हैं, एक अलग ही सीने में एक होप जागता है, एक खुशी होती है, एक अलग ही इच्छा जागती है, जैसे आपके लिए आपके पास आना है, उस एनर्जी को पाना है, खुश होना है, दिल से खुश होना है, क्योंकि आसपास की चीज़ें ऐसी हैं या रिश्ते ऐसे हैं कि बस अपनी खुशी में लगे हैं। उनकी वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं या फिर क्या तकलीफ़ है, मतलब ठीक है कि बस है इंसान, बट जिस तरह से दिल से आप उनकी मतलब एक अलग ही लेवल पे केयर करते थे, सोचते थे, हर कुछ वही चीज़ वैसे ही नज़र नहीं आ रही है। तो इनकी इंट्यूशन, उनकी सोल कनेक्शन उनको कहीं कुछ चीज़ें बता रही है, कुछ ट्रिगर्स दे रही है, कुछ चीज़ों का सच्चाई सामने ला रही है, जो उनके सामने खुली नहीं थी वो चीज़ें दिख रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में ना खामोश रह रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब ना ऊपर वाले से ही हो सकता है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी हद तक कुछ केसेस में ना लिटरली वो बीमार मुझे फील हो रहे हैं, लिटरली बीमार है। वो अपनी हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं। ये ज़रूरी था, आपकी उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस रिश्ते में वही चीज़ थी जो बाकी होनी थी, इस कनेक्शन में वही चीज़ बाकी थी। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पे एक सोल लेवल का ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी था, और वही चीज़ हो रही है। क्योंकि एक दूसरे में खोते होते आपने ना इस सोल की तरफ को भी ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या पसंद करते हो। हमेशा आपने ना उनकी पसंद आगे रखी, हमेशा उनकी सोच आगे रखी है। चलो ये इंसान ये कह रहा है तो वे मान लेते हैं, उन्होंने कहा कि ये पसंद है तो वो खा लिया, ये पसंद है तो वो पहन लिया, हर चीज़ जैसे उनकी पसंद से। आप हमेशा झुकते गए और वो झुकाते गए, हर चीज़ वही होती आई। लेकिन चीज़ें एक बार ऐसे बदली कि जैसे आपका झुकना ही आपकी एक
वैल्यू कम कर गया उनकी नज़र में और उन्होंने किसी और को चूज़ किया, सिचुएशन हो या इंसान हो, किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो गए या उस चीज़ का डिसीजन ले लिया। पता नहीं क्यों उन्होंने ये समझ लिया जैसे कि सब कुछ है ना, आपके पास सब कुछ है, प्यार है, सब कुछ है, बट वो चीज़ नहीं है, जो स्ट्रेंथ नहीं है, वो चीज़ नहीं है जो आप में होनी चाहिए। ऐसा लगा कि आपकी प्यार को, आपकी इतनी जो झुकाव है उसको उन्होंने आपकी कमज़ोरी समझ लिया। वही चीज़ अभी उनको बहुत ज़्यादा एक हर्ट करी है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, गलत समझ लिया। अभी वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लिटरली नई शुरुआत होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि एक वक्त बदल रहा है, एक सिचुएशन है जो डिसीजन लेने पे या फिर कुछ सोचने पे, समझने पे मजबूर करे। हालांकि ये आपके लिए एक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत रख रहा है। आप मतलब अपनी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हो रही है ना, उससे वो खुश होना चाहते हैं। मतलब तकलीफ़ें एक जगह पर, लेकिन अपनी खुशी जिस तरह से है आपके साथ, वो खुशी फील करना चाहते हैं। बहुत चिड़चिड़े हैं, बहुत गुस्से में हैं कि जैसे कुछ ऐसा लगता है ना कि अगर मौका मिले तो वो सिचुएशन को सही जवाब दे दे या इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दे, बट इतना आसान नहीं है। वो वाली चीज़ है, चिड़चिड़े बहुत है, गुस्सा है। हो सकता है कि आप कुछ बात और करो और वो आपके ऊपर गुस्सा और करे, क्योंकि ये आपके पास आने के बाद है ना, बस एक ऐसी एनर्जी में रहना चाहते हैं जहाँ पे वो अपनी एक खुशी फील कर रहे, अपना एक इम्पोर्टेंस फील कर रहे। तो आपने कोई और बात छेड़ दी कि ये इंसान ना एक डिफेंसिव गेमिंग खेलने लगेगा, तो वो चीज़ फील हो रही है। हालांकि उनको खुद को एहसास नहीं है कि ये कनेक्शन ही है, जो सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए खींच रहा है, एक दूसरे में इम्प्रूवमेंट चाहता है। जो डिसीजन, जो सोच वो उन्होंने एक अलग तरीके से सोची थी, उसको बदलने का वक्त आया है, लेकिन इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी अभी तक हुई नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में तो होगी। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर इन एनर्जीज़ की बात करूं तो कुछ लोगों को लिटरली उसी दिन कॉल मैसेज आ सकता है, मतलब आज के दिन ही कॉल मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक हफ्ता तो जाएगा ही जाएगा। जिस तरह से इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो एक फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे काफ़ी हद तक अभी देखना चाहेंगे कि न्यू मून की एनर्जी इनके ऊपर क्या असर डाल रही है, क्योंकि फुल मून तो गया है और उसके बाद तो काफ़ी गहरा असर हुआ है, चीज़ें बदलने लगी है। आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब चेंज हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता। चेंजेस होते हैं, वक्त बदलता है। आपके ये मैनिफेस्टेशंस, आपके मेडिटेशंस कहीं ज़ाया नहीं जानी। ये देखिए, आप किसी तरह एक मिरेकल की तरह आपके सामने आएंगे। बस आपको ना एक सरेंडर टू यूनिवर्स एनर्जी में रहना है। मतलब आपने विश किया या आपने सोचा, बस छोड़ देना है, यूनिवर्स देख लेगी, वो वाली चीज़ है। एक नई तरीके से पूरी तरह बदल के इंसान आपके साथ सामने आएगा, लिटरली एक नई शुरुआत होगी। जो भी आपके सामने जैसे ना एक मिस्ट्री पड़ी है कि क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या सोच रहे, क्या हो रहा है, मैं तो बता रही हूँ तो आप मान ले कि हो सकता है, बट आपके सामने तो कुछ चीज़ें खुल नहीं रही है। एक मास्क लगा के इंसान खड़ा है या फिर ऐसा कुछ लग रहा है, बट चीज़ें आपके सामने ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे के बाद जो चीज़ें सामने नहीं है ना, वो चीज़ें खुलने वाली है आपके सामने नई शुरुआत के साथ। नई शुरुआत देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। यिन एंड यांग भी, इसके बारे में तो मैं कुछ क्या बोलूँ। सोलमेट्स सी एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अगेन ये कहा ना कि मन मुटाव तो जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, एंड क्रिएटिविटी, एक नई शुरुआत। अभी जैसे मैंने कहा कि गार्डनर ये मेहनत करेंगे, ये सोचेंगे, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कि ये अभी इस रिश्ते में जो भी एक नहीं था वो चीज़ करना चाहेंगे। जैसे कि विश्वास नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की एक एनर्जी है, जहाँ पे मन मुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की एनर्जी है। ये चिड़चिड़ा तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़रूरत अभी ज़्यादा है, लिटरली आपकी ज़रूरत अभी ज़्यादा है।
क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है जो एक दूसरे को ना एक मैग्नेट की तरह खींचता है, एक मैग्नेट की तरह। तो कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो कुछ लोग और बहुत लोग ऐसा लाइक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ही बाकी है। तो हो सकता है कि आपको फेदर बटरफ्लाइज अचानक से एकदम यूनिक से दिख सकते हैं, अचानक से। ऐसा नहीं कि आपने सामने रखा है या कोई रेगुलर प्लेस है, अचानक से आपके सामने, सोचा भी नहीं होगा, समझा नहीं, अचानक से आपके सामने बटरफ्लाइज आए या फिर फेदर्स आए। यस, ये जो चीज़ है ना, इन्होंने कभी जो समझी नहीं थी आपकी बात समझी नहीं थी कि प्यार का इजहार हो, प्यार की फीलिंग्स हो। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी, बहुत ज़्यादा, और इतना गलत लेवल पे। अभी इन चीज़ों में ना लिटरली एक अलग ही बदलाव आने वाला है। देखते हैं कि मोनोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। बी हम्बल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो। बी हम्बल। वैसे तो हम्बल तो आप है ही, बट समहाउ एक स्पेसिफिक मैसेज है। जब भी ये इंसान आपके सामने आए ना, आपको उल्टा उनको आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्रंट नहीं करना है, सवाल जवाब आपको नहीं करना है। यही इंसान को अपनी फीलिंग्स, अपनी गलतियाँ, हर चीज़ सामने से करने दीजिए, बोलने तो दीजिए ये क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि इनका आना पहले ज़रूरी है, आना, कुछ बात करना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी रोके हुए वो चीज़ ये है कि जैसे आपके साथ जो भी हुआ उसको आपको समझा ही नहीं कि ये कहाँ पे क्या और क्यों सब कुछ बिगड़ गया। तो वो आपको पता चलना, और ये फेज़ में इन्होंने क्या फील किया, नहीं फील किया, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड लाइटन अप अगेन लियो, लास्ट क्वार्टर इन लियो। तो लाइटन अप, मुझे लगता है ये अगेन आपकी ना एनर्जी की बात करें, जैसे कि आपकी सोल की बात करें, जहाँ पे आपकी सोल को, एक ऑरा को चेंज होना है, इस कदर चेंज होना है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जैसे प्यार आपकी कमज़ोरी समझ गए थे लोग, या वो आपको दिखाना है कि प्यार आपकी ताकत है, ताकत। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।